नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से सरकार में है। इस बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी ने सूरत में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक है, लेकिन भाजपा उन्हें वनवासी कहती है। आदिवासियों की जमीन भाजपा छीनकर दो बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी भी शहरों में रहें, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी गुजरात चुनाव प्रचार करने की उम्मीद जताई जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को खड़गे गुजरात पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, गुजरात में 182 विधानसभा सीट हैं। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने सोमवार को जामनगर हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रिवाबा को भाजपा ने इस बार जामनगर उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाया है। ચૂંટણીમાં વિકાસની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? જરા બોલો તો, વિકાસની સભા ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? કોણે કેટલું કામ કર્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? પાણી પહોંચ્યું કે નહીં પહોંચ્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ? વીજળી પહોંચી કે નહીં પહોંચી એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? અમે હિસાબ આપવા તૈયાર છીએ, પણ કોંગ્રેસને ખબર છે કે આવા મુદ્દા કાઢીએ તો ભાજપ તો જબરજસ્ત એનો રેકોર્ડ છે. ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે. એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા. એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું. औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો. હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. મારી કોઈ औकात નથી બાપા. તમે મારી औकात દેખાડવાની. અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું. હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો. બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું. હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો. અમારી કોઈ औकात નથી. મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં આ औकात બનાવવાના ખેલ રવા દો ભાઈ. हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए. जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे. मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया. जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं. ये फर्क है हम में और उनमें. हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया. ये आपको नहीं देते. ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं. आपके सामने निर्णय है. एक तरफ कांग्रेस है, आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है, वनवासी. बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव.
भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए भाजपा ने सारे मीडिया वालों को बोला है कि केजरीवाल को मत दिखाना। तो मीडिया वाले केजरीवाल को नहीं दिखाएंगे, पर आप सारे जने फेसबुक लाइव कर दो, आपका एक एक कैमरा हमारा टीवी कैमरा बनेगा, एक एक कैमरा से हजारों लोग देखेंगे। सही है कि नहीं है? सब लोग फेसबुक लाइव करो, और जिस जिसके पास फेसबुक नहीं है रिकॉर्डिंग कर लो, वीडियो कर लो और सबको व्हाट्सएप कर देना। मंजूर है? बेरोजगारी बहुत हो गई है। ये मेरे कुछ दोस्त आए हैं जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप जिसका मर्जी नारा लगाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो केजरीवाल बनाएगा। तुम जिसका मर्जी नारा लगाओ, तुम्हारी बिजली तो मुफ्त केजरीवाल करेगा। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसका मर्जी नारा लगाओ, एक दिन हम इनका भी दिल जीत के अपनी पार्टी में लेके आएंगे। तो आपको बताते चले कि बीजेपी, कांग्रेस, आप सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा दमखम आजमा रही हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत आजमा रही है और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा बीजेपी का। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने दमखम दिखा रही है, दिल्ली और पंजाब की तरह है, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में तमाम तरीके के जो वादे किए हैं वो असरदार साबित होते हैं या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात पहुंचे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए, और राहुल गांधी ने सूरत में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद जो विरोधी हैं कांग्रेस के, उन जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप खड़े कर रहे थे, उनके जवाब अब मिलना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी, और सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा था कि राहुल गांधी क्या गुजरात चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद विरोधियों के जवाब मिलना भी शुरू हो गए हैं। अब मोदी के घर में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, अपनी ताकत आजमा रही है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं चुनावी लड़ाई में सभी पार्टियां कूदी हुई हैं। तो अब गुजरात चुनाव में सभी पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2022 में होने वाले गुजरात चुनाव में सभी पार्टी मैदान में कूदी हुई है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की एंट्री गणित बिगाड़ देगी, कांग्रेस के आत्मविश्वास पर जनता को कितना भरोसा है। एफएम न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस के साइलेंट प्रचार से गुजरात में क्या सत्ता बदल पाएगी। 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, स्टार प्रचारकों से बीजेपी सेना सजी हुई है। फिर क्या लहरा पाएगी बीजेपी अपना परचम? आपसे किसको फायदा और आपकी एंट्री से किसको नुकसान? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में विजय कौशिक जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। संजय जी, सबसे पहले एक बड़ा सवाल आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात जो सामने कही जा रही थी कि राहुल गांधी गंभीरता से चुनाव नहीं ले रही है, चुनावों को गंभीरता से नहीं लड़ने की कोशिश कर रही हैं, और आज जब राहुल गांधी गुजरात में पहुंचे हैं तो क्या संकेत उससे जा रहा है, क्या आपको लगता है?
लगातार गुजरात चुनाव में सभी पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। विजय जी से सबसे पहला सवाल। विजय जी, कांग्रेस की जिस तरीके से एंट्री गुजरात में हुई है, राहुल गांधी ने अपनी एंट्री की है, चुनाव प्रचार किया है, क्या कुछ इसके संकेत जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ जी कि कोई भी झूठ कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता, लेकिन भाजपा इस मामले में काफी कामयाब रही कि अपने झूठ के दम पर वो लंबे समय तक गुजरात की जनता को बरगलाने में कामयाब रही। लेकिन अब जनता वहां से भाजपा सरकार को उखाड़ने का मन बना चुकी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। और मैं आपको यही भी भरोसा दिलाता हूँ कि जनता से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, जी भाई राहुल गांधी जी की जो स्पष्टवादिता है, उनका जो सच्चापन है, वो हमें इस चुनाव में काफी फायदा दे रहा है और लोगों का हमें भरपूर सहयोग इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो उनसे वादे किए थे उन पर मोदी सरकार फेल रही है और जुमलों के सहारे इतने समय भाजपा ने निकाल दिया, लेकिन जनता को हमेशा धोखा ही मिला है। इसलिए लोग इस बार वहाँ नेतृत्व परिवर्तन करके कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। तो आपका निश्चित कहना तौर पर ये है हमें कि इसका अभी फायदा तक मिलेगा। बीजेपी वहां थी तो वहां पर लगातार भ्रष्टाचार होता था और जुमलों की सरकार बीजेपी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। संजय जी से यही सवाल कि संजय जी, जिस तरीके से बीजेपी को जुमलों की सरकार करार दे रही है और बीजेपी पर आरोप लगाए जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? संजय जी। संदीप जी से सवाल ले लेते हैं। संदीप जी, बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जुमलों की सरकार बीजेपी को बताया जा रहा है और विजय जी भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आस्था जी, राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है सरकार की बुराई करती है, प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कहते हैं और इनका दुश्मन आज कोई है तो जो विकास की गति को आगे लेके जा रहा है, विकासवाद की राजनीति को जिसमें धरा पे स्थापित किया, उस पार्टी का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी। कि कांग्रेस के लोग भूल गए हैं कि 28,479 फैक्ट्री आज गुजरात के अंदर हैं, जो तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा है। FDI देख लीजिए, सबसे ज्यादा गुजरात में आई है। गुजरात के लोगों ने 2014 से लेके अभी तक जो गुजरात में जितनी नीतियां बनी, वो ऐसी सर्वांगीण विकास की नीतियां थी जिसके वजह से हर क्षेत्र में विकास हुआ, कार्य हुए। और कार्य के आधार पे जब हम वोट मांगने जा रहे हैं तो उसमें आप बुराई ना करो। आपके पास कोई बेहतर नीति हो गुजरात को लेके, कोई नियत हो बेहतर गुजरात को लेके, ताकि आप गुजरात को कुछ अच्छा कर सको गुजरात के लोगों के लिए और गुजरात के लोगों के लिए कुछ दे सको, तो वो करना चाहिए। लेकिन सिर्फ बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई से तो क्या होगा कि आम आदमी इनकी बुराई सुन सुन के थक गया है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना दिखो, कोई जो दिन देखा आपका मुझसे बुरा ना कोई। आपको जान के ये खुशी होगी 2014 से लेके 2022 तक गुजरात के पिछले 8 साल में भारत में आए जितने निवेश है उसमें से 31.3 लाख करोड़ रुपए अकेले गुजरात में, यानी 57% निवेश आया है। गुजरात हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और ASI के सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में जो आए थे उसमें भी गुजरात प्रदेश का दबदबा कायम था। तो हर क्षेत्र में हमने काम किया और हम देखिए, हम पॉलिटिकल यहाँ बातें नहीं कर रहे। हमने जो काम किया है, प्रदेश जो विकास की गति पकड़ी है और प्रदेश में स्थिर सरकार होने की वजह से आज गुजरात समृद्ध हुआ है, गुजरात की प्रगति हुई है, गुजरात एक मॉडल बना है। तो उसका सारा श्रेय वो गुजरात की जनता की जाती को जाता है और गुजरात की जनता बहुत समझदार है और वो समझती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं दोनों के बारे में सिर्फ यही कहूंगा, इन दोनों पार्टी कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं। ये बंटी और बबली की जोड़ी है और गुजरात के लोग इन दोनों पार्टियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो संदीप जी, राहुल गांधी की एंट्री को ट्रम्प एंट्री एक माना जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की एंट्री से कोई भी फर्क पड़ने वाला है? आस्था जी, बिल्कुल पड़ेगा, फर्क तो बहुत पड़ेगा। वो विजय कौशिक भाई को पड़ेगा, उनके अंदर ऊर्जा आएगी, वो और गाली देना शुरू कर देंगे प्रधानमंत्री जी को, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, गुजरात के लोगों को गाली देंगे। वो ये बताएं, कांग्रेस को आज ये बताने की जरूरत है कि उसकी नीति क्या है गुजरात को लेके, गुजरातियों को लेके। 16 लाख लोगों
इनको हमने रोजगार दिया है। आज वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। गुजरात के लोग आज सीधा तान के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो अनुपालन की रिपोर्ट आई थी DPIIT, जो 301 अंकों का सुधार हमारी लेकिन सरकार आने के बाद हुआ, संदीप जी, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अपनी रैली में भी ये बात कही कि आदिवासियों को, संदीप जी, रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने आज बड़े सवाल खड़े किए हैं। सुरक्षित है, 12 बजे रात को भी निकल के बाहर जाती है, घूम सकती है। तो हमने जो गुजरात में दिया है, गुजरात के लोग उसको नहीं भूलते, इसलिए गुजरात साथ है, गुजरात के साथ है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी पे सबका विश्वास है, सबका साथ सबका विश्वास के साथ हम गुजरात पुनः जीतने जा रहे हैं, छक्का मारने जा रहे हैं। संदीप जी, रोजगार की आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आज ही राहुल गांधी जब रैली करने पहुंचे, उन्होंने रोजगार को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ा सवाल आदिवासियों को लेकर खड़ा किया है। देखिए आस्था जी, बिल्कुल करना चाहिए। राहुल जी अच्छे नेता, मैं कभी राहुल जी को लेके बुरा भला नहीं कहता हूँ। ये कांग्रेस को सोचना है कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो कितनी सत्यता है उसमें और जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है। आज की डेट में राहुल जी को अगर स्वीकारिता है तो वो कांग्रेस के लोग उसको अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं तो राहुल जी के बारे में कोई भला बुरा नहीं करूंगा। उनकी मेहनत है वो दिख रही है, लेकिन उसका फल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सही नियत और सही नीति के साथ कांग्रेस काम नहीं कर रही है। हमारे विरोधी नहीं है, विजय भाई इस बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है, विजय जी से पूछ लेते हैं। मैं बुरा भला नहीं कहता। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी रह रही है? आपको लग रहा है कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी रह रही है जिसकी वजह से फल निकल कर नहीं आ रहा है? विजय जी से पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कहीं कमी है जिसकी वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर? देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो गुजरात के अंदर ये जो हरा हरा दिखा रहे हैं ना जी, तो इन्होंने चश्मा लगा लिया है हरा, जबकि वहाँ जमीन को इन्होंने बंजर कर दिया है और वहाँ की फसलें सूख गई हैं इनके कर्मों से। आप देखिए, जो मोरबी में जब पुल गिरा था और उससे पहले जब पश्चिम बंगाल में पुल गिरा था तो मोदी जी क्या कहते थे उस पुल के गिरने के बारे में, और वही पुल गुजरात में गिरा, उसमें भ्रष्टाचार सामने आया तो मोदी जी के मुंह से दो शब्द नहीं निकले। पहली बात, गुजरात जो है अवैध शराब की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तो ये काम कौन कर रहे हैं? भाजपा के लोग कर रहे हैं। वहाँ विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किसने मचा रखा है? मोदी सरकार ने। तो निश्चित तौर पर ये बात करते हैं कि जी हमने रोजगार दिया, तो मुझे बताइए 2 करोड़ रोजगार इन्होंने देश भर में देने का वादा किया था हर साल। गुजरात में इन्होंने कितना रोजगार दिया? जब गुजरात की जनता को रोजगार नहीं मिला तभी तो ये देश के आंकड़े हैं कि देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो ये जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, शराब माफिया से मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार माफिया से मिले हुए हैं, अवैध शराब बिक्री करा रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई की मार है जनता के ऊपर, ठीक है, बेरोजगारी की मार है। सबसे बड़ा मुद्दा ये सरकार की उपलब्धि है या सरकार की ये बुराई कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? पहले कांग्रेस के लोग तो खुद ही मिसमैच टॉप करते हैं। ये मुद्दों पे क्या ये गुजरात जीत जाएंगे? विजय भाई से ईमानदारी से पूछ लीजिए, वो पुल हादसा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो गुजरात में क्या रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए? उस पे जीत जाएंगे। तो गुजरात में क्या बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए? संजय मिश्रा जी से एक बार पूछ लेते हैं। संजय मिश्रा जी, क्या आपकी क्या कुछ रणनीति है यहाँ पर? किस तरीके से चल रहा है गणित आप पार्टी में? जी मिश्रा जी, किस तरीके से पार्टी का गणित चल रहा है? आपको नमस्कार, आपके पूरे टीम को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये जो दोनों हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, बड़ी पुरानी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। इसमें से एक पार्टी तकरीबन 100 वर्ष 150 वर्ष पुरानी पार्टी है और दूसरी वाली जो पार्टी है वो पार्टी भी तकरीबन 60-70 सालों से भारत की राजनीति में है। तो मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ही कहूंगा कि लोग रह गए इतराने अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो चालाकी की उसमें जनता के विश्वास को इन्होंने कब खो दिया ये अपने आग चालाकी के सामने ये समझ नहीं पाए। रही बात जो हमारे
के लोगों का कहना है गुजरात मॉडल, इनका गुजरात मॉडल है मोरबी। अरे आपका गुजरात मॉडल सत्येंद्र जैन भैया वाला मॉडल है ना, जो जेल में है। आपका कौन सा मॉडल है जो लेके गुजरात में जा रहे हैं, जो सत्येंद्र भाई साहब का वीडियो देखा आपके रणनीतियों पर, किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? क्या करेंगे? आप लोगों की मेरी बुराई करते रहते हो। हमने तो कभी आम आदमी पार्टी की बुराई नहीं करी, कांग्रेस के नेताओं की बुराई नहीं करी। आम आदमी पार्टी वहाँ क्या करने जा रही है, क्या करेगी गुजरात के लोगों के लिए? आप सिर्फ गुजरात के लोगों का अपमान करने के लिए थोड़ी राजनीति करने गुजरात में जा रहे हो। क्यों अपमान कर रहे हो भाई वहां पे जाके? अगर आपको गुजरात के लोग पसंद नहीं, गुजरात का मॉडल पसंद नहीं, गुजराती पसंद नहीं, तो फिर गुजरात में जाके बड़ी बड़ी बातें करने से क्या मिलने वाला है? मिश्रा जी आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी किन चीजों पे काम कर रही है गुजरात में? आस्था जी, इन लोगों ने कांग्रेस में अपनी बात रखी, बीजेपी ने बात रखी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी का मिश्रा जी बीजेपी छोड़िए, आप ये बताइए आप किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? आप मेरी बात को सुन ले, इतना इतना ना घबराएं आप। आपके चेहरे से दिख रहा भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गुजरात में जाने से आपकी क्या दशा होने वाली है। एकदम क्लियर दिख रहा है, इतना ना घबराएं, अभी परेशान ना हो। 8 तारीख का रिजल्ट मालूम पड़ेगा आपको कि आपने जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया है, जो गुजरात के मॉडल के नाम पर देश की चर्चा, यही बात वहां के लोग भी यही बात बोलते हैं। अभी एक बार आप अपनी बात रख लीजिए, ठीक है? एक बार अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरे को बात रखने दीजिए जी। आप आम आदमी पार्टी किस लिए गुजरात जा रही है वो मैं बताता हूँ। आम आदमी पार्टी को कोई नफरत नहीं है, न गुजरातियों से, न गुजरात से बेहद प्यार है। नफरत तो भारतीय जनता पार्टी को है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को है, जो 8 साल में 5 मुख्यमंत्री बदल करके भी मोदी जैसे घटना होती है वहां पे, और उसके मोरबी के आरोपी पे FIR तक दर्ज नहीं होती है। बेशर्मी की हद है साहब, थोड़ी बहुत भी शर्म चेहरे पे होनी चाहिए आप लोगों को। एक तरफ षड्यंत्र की बात करते हैं, किस मॉडल की बात करते हैं जरा बताएंगे? नहीं, कौन सी मॉडल है? गोवा में आपकी सरकार कैसे बनी? गोवा में आपकी सरकार कैसे बनी? असम में आपकी सरकार कैसे बनी? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार कैसे बनी? आप छत्तीसगढ़ में सरकार, सुनिए मेरी बात, आपने छत्तीसगढ़ में क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? आप राजस्थान में क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? आपने दिल्ली में क्या षड्यंत्र किया? आपको दिल्ली में ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस के विधायक नहीं है साहब। मिश्रा जी आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी एंट्री से वहाँ कुछ बदलाव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को देश के लोगों के बीच बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों ने हर वक्त क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद पे बात करके लोगों के अधिकार से मुक्त रखा है। आज देश में बात होगी जनता की, पढ़ाना मुझे लगता ही नहीं कि आज देश में बात होगी, आज चुनाव। मिश्रा जी आप ये बता दीजिए, मिश्रा जी आप ये बता दीजिए कि आपकी एंट्री से कोई फायदा होगा या कुछ बदलाव होगा गुजरात में? क्या आप बिजली की बात करते हैं? आज अरविंद केजरीवाल की देश की राजनीति में भिड़ती है कि अमित शाह जी जाकर के असम में बोलते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज कांग्रेस हिमाचल में कहती है, बीजेपी जगह बोलती है हम बिजली फ्री देंगे। ठीक है संदीप जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है? संदीप जी समय कम है, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से या फिर राहुल गांधी के जिस तरह से आरोप लगाए जाए थे राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी की एंट्री से कोई बीजेपी का गणित कुछ खराब हो सकता है गुजरात में? पहले भी कह रहे और अभी भी कहेंगे और बार बार कहेंगे, सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है और अपनी बात रखने का हक है। हम जो बुराई का ये सर्कल ध्वनि में सुन रहा हूँ, इतनी नफरत देख रहा हूँ कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों या ओवैसी साहब में, तो ये नफरत की राजनीति से इस देश का नहीं होने वाला। मैं तो सौहार्द और प्रेम की बात कर रहा हूँ और मैं यही कहूंगा, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राज प्रभावित होता है और हम सबको मिलकर अपने समाज और देश में अच्छा करने की कोशिश करनी है और अपने में स्वयं में सुधार करना होगा। मैं इनको भला बुरा कह के मैं तो सुधार नहीं कर सकता ना अपने में। मुझे
अच्छा अगर गुजरात बनाना है या बना है और गुजरात की जनता हम पे विश्वास कर रही, तो मैं ये हम फिर पुनः दिल जीतने का काम करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ हम छक्का मारेंगे दोबारा। ये लोग कहीं नहीं है, कहीं बाउंड्री पे खड़े नहीं है, और न इनके पास फील्ड है न फील्डिंग है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी ठीक है। बातें कर सकते हैं, बाहर रह के कमेंट्री कर रहे हैं और दर्शकों को लुभाने का काम कर ठीक रहे हैं, और है, कुछ ठीक है। विजय जी से पूछ लेते हैं 10 सेकंड में। विजय जी, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में अपने आप को आजमा रही है, गुजरात में अपना योगदान दे रही है और तमाम तरीके के जो मुद्दों पर बात कर रही है, इससे कुछ फायदा होने वाला है या फिर कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला है इससे? हेलो जी विजय जी। मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी फेल है, और फेल है लोग गुजरात में भी हैं। लेकिन पिछली बार ये लोग केवल इस वजह से जीत गए थे कि केंद्र में इनकी सरकार थी और मोदी जी बार बार जाकर वहाँ झोली फैलाते हैं। बार बार इनको मुख्यमंत्री अपने बदलने पड़ते हैं। क्यों बदलने पड़ते हैं? अपने उम्मीदवार तक इन्हें बदलने पड़ते हैं। कई मंत्रियों की इन्होंने टिकटें काट दी। क्यों काट दी? इनकी थ्योरी ये है कि लूट तो मचाते हैं किसी के नाम पर और कैंडिडेट बाद में किसी और को खड़ा कर देते हैं जिससे कि जनता नाराज न हो। लेकिन जनता इनके खेल को समझ चुकी है। आप ये समझिए, कैंडिडेटों के बदलने से। लेकिन विजय जी आप ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे थे, अचानक से राहुल गांधी का गुजरात में पहुंचने का क्या मकसद है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और पहले भी गुजरात में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। चुनाव की पूरी लड़ाई पिछली बार उन्होंने लड़ी थी। लेकिन अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है चुनावों को लेकर। ये तो भाजपा जैसे दल इस तरह की झूठी अफवाहें उड़ाते रहते हैं ना भाई। इनको अपनी चिंता नहीं है। इनको चिंता ये रहती है राहुल जी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह की ओछी राजनीति तो भाजपा करती है। कांग्रेस तो जनता के लिए संघर्ष करने में विश्वास रखती है, और हमारी सरकार बनी तो हम गुजरात को सबसे बेहतर बनाएंगे। ठीक है, वो तो अब देखना होगा, जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी सरकार बनती है। वो तो आने वाले वक्त में ही बताएंगे। फिलहाल हमारे समय हमारे पास कम है और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी और संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आप प्रवक्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर इसमें जुड़ने के लिए, FM न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सभी अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं। मोदी के गढ़ में सभी पार्टियां किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, जहां पे 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, और इसी को लेकर क्या देखने को मिलेगा, अब ये देखने वाली बात है कि कौन इन चुनावों में आगे आता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अपने अपने मुद्दों पर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। अचानक से राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं, जिसके बाद से तमाम बीजेपी जो आरोप लगा रही थी कांग्रेस पर, उन सभी आरोपों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। तो वहीं स्टार प्रचारकों से बीजेपी की लिस्ट भरी हुई है। किस तरीके से इन चुनावों में बीजेपी अपना दमखम दिखाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। 27 सालों से बीजेपी का राज गुजरात में चल रहा है। कांग्रेस और आपकी एंट्री से क्या कुछ नुकसान, क्या कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। कांग्रेस को कितना नुकसान इससे होगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।